नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं डेली करंट न्यूज के संदर्भ में। एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह क्या है? टॉपिक है कि राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो आदरणीय जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है एक अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है भारत में। और अभी लाया नहीं गया है, लाने की तैयारी किया जा रहा है। तो उसके संदर्भ में क्या विचारधाराएं हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, असल में आप जानते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में राज्यसभा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। बात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसको हम ब्लैक रेड पेन से लिख रहे हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि सभापति जगदीप धनखड़ को इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। तो मामले को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में आप देखेंगे बहुत ही गर्मा गर्मी का दौर जारी है। सोमवार को बीजेपी जो है फ्रंट फुट पर नजर आई और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया गया। और दोनों सदनों में आप देखेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहाँ पर अमेरिकी अरबपति सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत ही बेहद जो है आप देखेंगे गर्मी गर्मा हुई। उसके संदर्भ में गांधी परिवार को कनेक्शन को लेकर हंगामा हुआ। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये राज्यसभा का एक मीटिंग है, ठीक है। तो मैटर ये है, इसके फिलहाल राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। और विपक्षी दल एनडी अलायंस के द्वारा लाया गया है ये। चूंकि कांग्रेस जो है वो अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। जो अडानी मुद्दा है देश में, अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। संसद परिसर में काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं। राज्यसभा के सभापति परिचय देखिए, उपराष्ट्रपति हमने बताया राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होते हैं, ये बात आपको हमने बताया, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होते हैं, ठीक है। निर्विरोध संरक्षक होते हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार ये बात बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति और राज्यसभा के उपसभापति का भी प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 89 में जो है 89 में सभापति और राज्यसभा के उपसभापति के पद का प्रावधान किया गया है। शक्तियां और कार्य क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे भी जान लेते हैं। शक्तियां और कार्य देखिए, राज्यसभा के सभापति को कोरम यानी गण पूर्ति न होने पर, ठीक है, कोरम न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार होता है। यदि संख्या बहुत अधिक नहीं है
जो राज्यसभा का एक मानक है कि इतनी जो है गणपूर्ति या कोरम होना चाहिए, यदि वह संख्या नहीं है तो राज्यसभा के सभापति के पास यह शक्ति होता है कि वह उसे स्थगित कर सकता है। ठीक है। संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का भी अधिकार देता है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता, ठीक है, के प्रश्न का भी निर्धारण करने का अधिकार देता है। सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति आवश्यक है। सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति अनिवार्य है। संसदीय समितियां चाहे वह सभापति द्वारा गठित हो या सदन द्वारा सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। ठीक है, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। वह सदस्यों को, जो सभापति होते हैं, सदस्यों को विभिन्न अस्थायी समितियों और विभाग संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। जहां तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है और भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता। ठीक है। सभापति को पद से हटाने का क्या प्रावधान है? देखिए, राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे सभापति के रूप में तभी वह हटा सकते हैं जब वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए, या तो जो अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है, ठीक है, जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, हालांकि वह सदन में उपस्थित हो सकता है। तो इन्हें पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पेश करना पड़ता है और वह प्रस्ताव की सूचना इनको 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ठीक है, तभी ये पद से हट सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रावधान है संवैधानिक जो इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।